पावर में कौन कौन आ गया, एक तो आपके पास राइट पावर में एक तो सबसे बड़ा यूएसएसआर रशिया हो गया, फिर यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन हो गया, फिर यहाँ पे आपके फ्रांस, ये आपके पास यूएसए और यूएसए का अलास्का, क्योंकि अलास्का सबसे बड़ा स्टेट है मतलब अमेरिका के अंदर में, समझे। और अमेरिका में टोटल कितने स्टेट है, ये 50 स्टेट है, समझ गए। तो देखो यूनाइटेड पूछे जा सकते हैं। तो ये मैप आपके है ही श्योरिटी है कि भैया 2 नंबर के आएंगे, जिसमें कि पहला नंबर आपके किसके, 2 नंबर का हिस्ट्री, 3 नंबर का ज्योग्राफी जो आपको ऊपर भी बता दिया है। और मेरे भाई सारे लोकेशंस को दिल दिमाग में रख के जाओ, समझे दोस्त। ये हो गया। नमस्ते भाइयों, मेरे भाई क्लास 9th में हो, अगर आप एसएसटी का पेपर देने वाले हो, दैट मीन्स की सामाजिक विज्ञान का, तो मेरे भाई जो आपके मैप आ रहे हैं 5 मार्क्स के, जिसमें कि आपके 3 मार्क्स के ज्योग्राफी और 2 मार्क्स के आपके इतिहास, दैट मीन्स की भूगोल, आई मीन की जो आपके इतिहास मतलब हिस्ट्री आ रहा है। तो मेरे भाई एक ही पॉइंट याद रखना आपको कि बस इस वीडियो के बाद ना आपके 5 नंबर पूरे हो सकते हैं, बट एक ही पॉइंट बता रहा हूं, पहले इसको कंप्लीट देखना, लोकेशन को ट्रैक करना कि लोकेशन जो भी यहाँ पे दिया हुआ है ये किस तरीके के लोकेशन है मेरे भाई। जैसे मान लो इतने सारे ये मैप है, ये सारे मतलब जितने भी आपके डैम स्वैम्स प्लेटू बन सकते हैं, ये सारे के सारे आपके मैप्स हैं। तो मेरे भाई आप बस कंप्लीट इस सेशन को देख जाना, पूरे आपके मैप में पूरे नंबर हो जाएंगे। और एक पॉइंट और बता दूं, इससे पहले अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखा है, चाहे आप हिंदी मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम में, प्लेलिस्ट में जाओ या आप वीडियो सेक्शन में चले जाओ, आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है दोस्त, तो चलो फिर फटाफट से शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है एसएस पाठशाला पे, तुम्हारे समीर भाई के साथ। बस एक ही पॉइंट है, चीजों को ध्यान से सुनना और अच्छे तरीके से इसको नोट डाउन करके भी चलना। सबसे पहले हम देखते हैं अपना प्यारा भारत, जो कि आपका मैप में ये स्टेट ऑफ इंडिया आपको पता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके अभी बताओ कि अभी करंट में हमारे पास कितने स्टेट हैं, टोटल कितने स्टेट हैं। और हर एक बच्चे का कमेंट होना चाहिए, अगर आप लोग सच में पेपर में 5 में से 5 मार्क्स लाना चाहते हो मैप में, तो सभी जनों को कमेंट होना चाहिए, समझे दोस्त। ये पॉइंट तो हो गया। उसके बाद आप सबसे पहले लोकेशन देखो, इसको कुछ इस तरह से लोकेशन बीचों बीच बांट दो, जो कर्क रेखा मतलब आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। देखो ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है हमारे, ये आपको होता है, ये वाला जो है आपके लद्दाख वाले हैं, ये आपके कश्मीर वाले हैं। उसके नीचे जाओगे ये हिमाचल प्रदेश, जस्ट उसके नीचे आओगे उत्तराखंड, ये जो है आपका नेपाल पड़ जाएगा। ये नीचे आपका उत्तर प्रदेश, इससे जस्ट सटा हुआ पंजाब है, जस्ट उसके नीचे हरियाणा है। फिर आपके बीच में क्या होगा, दिल्ली आ जाएगा। फिर ये ऊंट सा बना हुआ है, ये ऊंट का कुबर बना होता है, तो ये आपका क्या राजस्थान हो गया। उसके नीचे जस्ट क्या है, गुजरात से सटा हुआ एमपी, ये बड़ा सा क्या होगा महाराष्ट्र। इसके छोटे नीचे गोवाला बीच, ये आपके क्या होगा कर्नाटक। ये नीचे क्या होगा करेला से बना हुआ केरला, ये आपका क्या होगा तमिलनाडु। ये इतना वाला क्या आंध्र प्रदेश, बीच में तेलंगाना, इसके ऊपर क्या छत्तीसगढ़, ये क्या हो गया आपके पास उड़ीसा। फिर इधर क्या हो गया ये बिहार, ये नीचे क्या होगा झारखंड, ये क्या होगा पश्चिम बंगाल। तो इसी तरीके के क्या है कि आपके पास कंप्लीट सेशन दिया हुआ है। फिर आप इधर आ जाओगे 7 सिस्टर्स में, जिसमें कि यहाँ पे देखो सिक्किम हो गया, फिर बीच वाला मेघालय हो गया। सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पे होती, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन सा हमारा गुजरात है। इनके बीच में कितने घंटे का डिफरेंस होता है टाइम का, 2 घंटे का, मॉर्निंग इवनिंग का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। फिर असम आ गया, नागालैंड का, वेस्ट बंगाल ये बीच वाला यहाँ पे आ गया, मणिपुर झारखंड यहाँ से दिखा रहा है, मिजोरम, ये त्रिपुरा ही एक ऐसा राज्य है जो तीनों और बाउंड्री से घिरा हुआ है, किसके बंगाल के, मतलब पश्चिम बंगाल, मतलब कि मत सोचना ये बंगाल जो बांग्लादेश है उसके लिए बात करो मैं, ठीक है। त्रिपुरा है तीनों ओर से घिरा हुआ। ये तो हमारे एक छोटा मोटा स्टेट हो गया। अभी आप लोगों ने कमेंट नहीं किया होगा तो कर दो, अभी आपको बता दूं टोटल जो है हमारे पास 28 कंप्लीट स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। ये इसकी कैपिटल है, कैपिटल सबको पता है आपको कि शिमला, आपको पता है यहाँ पे हिमाचल की राजधानी है। ये सारी चीज़ें, चलो कैपिटल में ज़्यादा लंबा समय नहीं देते, बट आपको ये सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए, फोकस रखना अपने, समझ गए यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके पास आता है कि ज्योग्राफी की जो चैप्टर 1 है, आपको पता होना चाहिए। अगर समय मापक आ जाएगा, मतलब कि मानक युमात्र, जो आपको पता है कि कर्क रेखा है, ये टोटल कर्क रेखा आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। क्या आप लोग को पता है जितने स्टेट
थे उसके यूनिट प्लेस मतलब जो है टोटल 8 राज्यों से होके गुजरती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। समझे दोस्त? तो कहां से निकलता है जो हमारे भारत के जो मानक मात्रिक समय है जो ग्लोब के ऊपर में चेकआउट किया गया है मेरे दोस्त मेरे भाई, ये है हमारे, ये यहाँ पे 82 का है। 82 1.5 मतलब कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में ये जो होता है इसे मिनट कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ये कौन सा एरिया पड़ गया यहाँ पे, यूपी के मिर्जापुर से। कहाँ पे भाई? यूपी के मिर्जापुर से। तो ये आपके समय मात्रक हो गया। तो आगे चलते हैं और अपना यहाँ पे अगला जो है माउंटेन पिक, क्या है मेरे भाई? ये माउंटेन पिक ये आपके इंपॉर्टेंट है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। देखो दोस्त, सबसे पहले माउंटेन पिक आपको ज्योग्राफी के से अंदर से ये जो यहाँ पे है ये आपके कंचनजंगा है। कहाँ पे है? ये आपके कहाँ है? इस वाले सिक्किम के आसपास और नेपाल उनके आसपास में क्या है? ये कंचनजंगा हो गया। ये जो ऊपर है ये कौन सा? K2 माउंटेन है जो सबसे हाईएस्ट पे है। तो ये दो लोकेशन आप यहाँ पे याद रखो। समझे भाई? ये पॉइंट समझ गए। उसके बाद नीचे जो है ये आपके पास मतलब यहाँ पे केरला, ये वेस्टर्न घाट पे तमिलनाडु पास में क्या है? यहाँ पे ये अनाईमुदी है और यहाँ पे आपके ईस्टर्न घाट में क्या है? ये महेंद्रगिरी है। तो आपको एक पॉइंट और याद रखना दोस्त, क्या कि जो आपके डिफरेंशिएट पूछा जा सकता है ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट, तो आप वहां पे ये बता देना जो ईस्ट वाला है, ये जो पूर्वी तट है, पूर्वी तट का सबसे बड़ा माउंटेन जो है वो आपका महेंद्रगिरी है, जो कि 1500 समथिंग किलोमीटर का मीटर का है। और जो ये यहाँ पे वेस्टर्न घाट का ये अनाईमुदी है। तो समझे मेरे दोस्त? ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आपके पास आ गया माउंटेन रेंज, और ये पॉइंट समझो माउंटेन रेंज क्या क्या है। सबसे पहले देखो माउंटेन रेंज आपको पता है कि सबसे पहले जो ऊपर वाला एरिया होता है उसे काराकोरम कहते हैं, उसके नीचे जो मिडल पार्ट होता है उसे जास्कर रेंज कहते हैं। जो ये एरिया यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक जाती है उसे कहते हैं शिवालिक रेंज। क्या कहते हैं भाई? शिवालिक रेंज। फिर आपके पास यहाँ पे जो गुजरात की की राजस्थान के आसपास में आता है इसे कहते हैं अरावली रेंज। क्या कहते हैं? अरावली रेंज। आज मैप आपका खत्म ही हो जाएगा, सारी चीजें समझ जाओगे। ये पॉइंट समझे। फिर आपके पास यहाँ पे गुजरात और यहाँ पे एमपी के बीच में एक आपका विंध्याचल रेंज हो गया, एक आपके पास सतपुरा। तो ये भी पॉइंट याद रखना, कभी कभी जो आपके पास यहाँ पे विंध्याचल है ये विंध्याचल सतपुरा के ऊपर है, कभी कभी ये भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपके पता है ये आपके वेस्टर्न घाट है और जो ये आपके क्या है ईस्टर्न घाट है, ये आपको पता चलना चाहिए। तो ये भी आपके पास यहाँ पे ये भी मैप का इंफॉर्मेशन आपके पास हो गया। समझे दोस्त? अब आगे चलते हैं, आगे बहुत कुछ है, अभी टेंशन मत लो। ये आपके पास क्या हो गया? प्लेट्यूज आ गया। क्या आ गया यहाँ पे? ये प्लेट्यूज। इन प्लेट्यूज को ध्यान से समझना, ये ध्यान से समझने लायक ही प्लेट्यूज है। कहना क्या चाहता है, ये जितने भी प्लेट्यूज है ये एक सबसे पहले छोटा नागपुर का पठार आपको पता है कहाँ से? छोटा नागपुर का पठार आपके यहाँ पे मतलब कि झारखंड के आसपास से। कहाँ पे भाई? झारखंड के आसपास से छोटा नागपुर का पठार है। तो ये पॉइंट समझ गए। फिर आपके सामने एक मालवा का पठार, ये जो एमपी और इनके बीच में है। कहाँ पे? ये मालवा पठार होगा, प्लेट्यूज हो गया। जो बीच में ये जो इतना एरिया जाता है ये डेक्कन प्लेट्यूज होता है। ये जो है आपके कोंकण कोस्ट होता है, ये मतलब कि कोंकण प्लेन होता है, ये आपके मालाबार कोस्ट होता है। तो ये तीनों सीक्वेंस वाइज समझो कहाँ से है। उसके जस्ट इधर नीचे जाओगे तो ये नॉर्दर्न सर्कुलर है। फिर आपके पास एक कोरोमंडल तट है। समझे भाई? तो ये पॉइंट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। तो छोटा नागपुर वाला पॉइंट आपके यहाँ से भी टेंशन खत्म। समझे भाई? तो ये पॉइंट हो गया क्लियर। तो आगे चलते हैं। अब अगला हो गया ये कोस्ट प्लेट हो गया। अब आपके पास लेक आ गया, और लेक जो होता है ये जो आपके पास लेक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ना एक लेक आपसे पूछा ही जाएगा। तो मेरे भाई सबसे पहला पॉइंट ये जो आपके पास कश्मीर में ये क्या है? बुल्लर लेक है, जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में बता ही दिया था कि ये कैसा लेक है। ये सबसे मतलब मीठे पानी का लेक है। एक तो ये समझे। फिर आपके पास यहाँ पे उड़ीसा का पास क्या है? चिल्का लेक है। अब फिर नीचे तमिलनाडु के पास क्या है? यहाँ पुलिकट लेक है। तो इन तीनों में से आपके कोई एक आ ही जाना है। समझे? तो चलो इतनी बात समझ तो आ गई। अगर भाई यहाँ तक देख ली हो तो प्लीज यार एक लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 10th में अगर अच्छे लेवल पर डंका बजाना है तो आपको ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए, और नोटिफिकेशन बेल आपके पास होना ही चाहिए। मेजर रिवर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, मेजर रिवर में
हिमालयस की, और हिमालयस के बाद आपके प्लेट्यूज की। हिमालय में सबसे इंपॉर्टेंट गंगा, ब्रह्मपुत्रा, और ये दोनों जरूरी है भाई। सिंधु भी करके जाना, क्योंकि यहाँ से आपके शॉर्ट नोट किसी एक के पेपर में बन सकता है। होप सो। देखो जैसे ये आपके पास क्या है, ये इंडस रिवर है, इसके ट्रिब्यूटरीज है, मतलब कि रावी हो गया, सतलज हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया। ये इसके 10th में बताऊंगा आपको, काफी सारे लेवल पे काम करता है ये। तो इंडस का याद रखो। फिर इंडस के बाद जो इसकी ट्रिब्यूटरीज होती है, सतलज हो गया, ये आपके पास ये यमुना हो गया, यहाँ से निकलता है इस वाले एरिया से यमुना। उसके पैरेलल कौन सी चलती है, गंगा। ये आपके पास ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे निकलती, जमुना कहलाता है। फिर आपके पास यहाँ महानदी। तो एक पॉइंट कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज़्यादा जो पानी है यहाँ पे, नदी जो है किसके अंदर बहती है, कहाँ की ओर बहती है। तो मतलब ज़्यादातर नदी जो है यहाँ पे आपके वेस्ट ऑफ बंगाल की तरफ भी बहती है, और वो थोड़ा बहुत इसके इधर 60 के आई थिंक इतना होता है, समझे मेरे भाई। तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, जो हमारे एरियाज में आ सकता है, कौन कौन सा है आपके पास। ये आपके पास एरिया रेनफॉल वाला, क्या है, रेनफॉल। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये आपके लद्दाख है, राजस्थान थार डेजर्ट में कम रेनफॉल होता है। ये आपका कर्नाटका हो गया, इसके पास आपके महाराष्ट्र हो गया। ये आपके क्या है, रेनफॉल, मतलब कि लेस रेनफॉल 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर से कम जो रेनफॉल होता है, ये आपके लद्दाख वाले पार्ट में होता है, या राजस्थान के पार्ट में होता है, फिर आपके कर्नाटका में होता है, फिर आपके पास महाराष्ट्र में। ये आपके बहुत ही कम पार्ट वाले, समझे दोस्त। ये हो गया। उसके बाद आपके पास चलते हैं यहाँ पे, जो रिसीव करता है रेनफॉल सबसे ज़्यादा, मतलब बारिश सबसे ज़्यादा होती है कहाँ कहाँ पे। सबसे पहले मेघालय, क्योंकि भारत के अंदर में जो कहोगे आपको सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ को देखने को मिलती है, मेघालय के अंदर में। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपको कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। फिर आपको एक मोन्सीराम, जो कि मेघालय का ही याद है, मतलब कि से कहते हैं, समझ के बात को। उसके बाद यहाँ पे गोवा, यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन एवरेज यहाँ पे मॉडरेट होता है, समझे भाई। उसके बाद में यहाँ पे लक्षद्वीप ये हो गया। फिर अंडमान निकोबार में भी आपके पास यहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, समझे। तो चलो ये पॉइंट तो समझ गए। उसके बाद आप आ जाओ इस पे, क्या कहते हैं उसे, ये आपके पास आ गया टाइप ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट भी आप देख लो, शायद मेरे हिसाब से फॉरेस्ट वाला तो आपके आया नहीं रेंज में, ठीक है। चलो नेशनल पार्क देखते हैं। नेशनल पार्क आपके आ सकता है पेपरों में। तो देखो भाई, नेशनल पार्क आपके पास क्या है, एक तो सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आपको होता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे, अगर आप लोग इस मतलब कि ये जो स्टेट मैंने आपको बताया है, अगर आप लोगों ने सही से पढ़ा होगा तो कमेंट चाहिए सभी बच्चों का, ये कौन सा स्टेट है, ठीक है भाई, समझ गए। एक आ गया यहाँ पे शिवपुरी, एक आ गया यहाँ पे रंगनाथमबोर, समझ गए। एक आपका कान्हा नेशनल पार्क, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सिंपली पाल कहते हैं इसको। एक ये मानस, एक ये काजीरंगा, ये असम के पास है भाई, समझे। और उसके पास ये सारे आपके क्या है, नेशनल पार्क है। क्या है भाई, नेशनल पार्क, ये पॉइंट समझ गए। उसके बाद आपके पास है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा, ये राजाजी नेशनल पार्क, मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। उसके बाद कश्मीर में दाचिंगम हो गया। सरिस्का कहाँ पे हो गया, उसके राजस्थान में हो गया। ये क्या है, मुडुमलाई कहते हैं। मुडुमलाई कहाँ पे, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कहाँ पे है, ये आपके भाई तमिलनाडु में है, समझे। एक आपके पास आ गया बर्ड सेंचुरी। ये बर्ड सेंचुरी में क्या क्या है दोस्त, ध्यान सुनो। बर्ड सेंचुरी में सबसे पहले भरतपुर, क्या है, भरतपुर, ये आपके राजस्थान में मिलेगा। एक गोवा में भी है, सलीम अली, मतलब कि बर्ड सेंचुरी गोवा के यहाँ दिया नहीं है। ये क्या रहा है, ये रंगानाथू ठिट्ठू, ये हो गया भाई, ये दो ही आपका दिया हुआ है। तो ये बर्ड सेंचुरी आपके पास ये हो गया। उसके बाद आपके सामने जो सबसे ज़्यादा देखा जाए पॉपुलेशन वाइज, जहाँ से आपके MCQ भी बनते हैं कि द स्टेट विच डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ, बिहार का है। लोअर डेंसिटी कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का है। स्टेट विद द हाई सेक्स रेशियो किसका, केरला का है। मतलब सबसे कम किसका है, हरियाणा का है। लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, राजस्थान है। स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा, गोवा है। ये एरिया वाइज है, किससे, एरिया वाइज, जो आप यहाँ पे पॉपुलेशन से देख सकते हो। ये आपके पास हरियाणा हो गया, ये राजस्थान हो गया, ये बिहार हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आपका केरला, ये आपके पास गोवा, समझ रहे मेरे भाई। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज लाइक जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। और पेपर के लिए भाई सभी को ऑल द बेस्ट, समझे। उसके बाद आ जाओ स्टेट और उनकी कैपिटल्स हैं ये, ठीक है। उसके बाद आगे भी चलते हैं, क्योंकि कैपिटल स्टेट तो भाई 28 है। अब आते हैं हम यहाँ पे भाई 1 नंबर के, जो 2 नंबर के आपके हिस्ट्री के मैप होंगे, जिसमें भाई ये जो
आपके हिस्ट्री के 2 नंबर का मैप होगा। ज्योग्राफी आप यार इजी तरीके से कर दोगे 3 नंबर का, जो आप यहाँ से एमसीक्यू भी देख सकते हो। कह रहा है रीजन्स नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर, नहीं हुआ था, कौन सा, बोरेडेक्स था। कैपिटल ऑफ फ्रांस कौन सा था, पेरिस था। पोर्ट सिटीज विच द फ्लोरिसिस्ट ड्यू टू द स्लेव ट्रेड कौन सा था, बोरेडेक्स एंड द नेटेस था। तो ये आपके पास हो गया जो आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर से आपके पास मैप जो है। ऐसे याद रखना, ऊपर ये पेरिस क्योंकि फ्रांस की राजधानी था, नीचे ये नेटसिस था, ये आपका था बोरेडेक्स था, और जो नीचे जो था ये वाला ये मार्सलिस था। समझ गए मेरे भाई। तो ये आपके किसके, फ्रांस के हैं। उसके बाद आपके सामने आता है अगला मैप जो कि फ्रांस का ही छोटा सा बड़े मैप में, वर्ल्ड मैप में दर्शाने के लिए। तो ये तो आपको निकाल के दिया हुआ था, तो ये आपको पता ही चल गया कि कहाँ कहाँ पे सेम रीजन्स दिया गया है यहाँ पे। तो ये भी पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। उसके बाद आप आ जाओ नाज़िम हिटलर वाले में से, ये आपके यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मैप आपके है ही श्योरिटी है कि भैया 2 नंबर के आएंगे, जिसमें कि पहला नंबर आपके किसके, 2 नंबर का हिस्ट्री, 3 नंबर का ज्योग्राफी, जो आपको ऊपर भी बता दिया है। और मेरे भाई सारे लोकेशंस को दिल दिमाग में रख के जाओ, समझे दोस्त। ये हो गया मेजर कंट्री ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताया था कि जो आपके पास ये वर्ल्ड वॉर जो सेकेंड है ये कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, आप लोग बताओ। और इसके अंदर में 2 पावर थे, एक तो अलाइन पावर, एक आपके पास एक्सेस पावर। तो मेजर कंट्री कौन कौन से थे, सबसे पहले एक जर्मनी था, फिर आपके पास इटली, ये जो हड्डी से बना हुआ कौन है, ये इटली है। और फिर इधर जो है कौन सा, जापान है। ये भाई बहुत ही बड़ा टापू वाला कंट्री है, मतलब इसके पास बहुत तगड़े तगड़े आइलैंड है, ठीक है। तो मतलब इनका मेजर रिसोर्सेज किससे, या आइलैंड से ही होता है। उसके बाद अलाइड पावर, अलाइड पावर में कौन कौन आ गया, एक तो आपके पास अलाइड पावर में एक तो सबसे बड़ा यूएसएसआर रशिया हो गया, फिर यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन हो गया, फिर यहाँ पे आपके फ्रांस, ये आपके पास यूएसए, और यूएसए का अलास्का, क्योंकि अलास्का सबसे बड़ा स्टेट है, मतलब अमेरिका के अंदर में, समझे। और अमेरिका में टोटल कितने स्टेट है, ये 50 स्टेट है, समझ गए। तो देखो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका हो गया। यूएसए का मतलब पता है क्या होता है, यूएसए मतलब यूनाइटेड का मतलब क्या होता है, सब एक साथ मिलके। तो ये छोटे छोटे स्टेट थे जो कि 50 स्टेट, जैसे भारत में 28 स्टेट है, समझे। ये पॉइंट हो गया। अगला देखो मेरे भाई, अगला ये था आपका जो टेररिस्ट था, जो टेररिस्ट अंडर द जर्मन एक्सप्लोरेशन नाजी बारे में क्या होता, एक तो डेनमार्क, बेल्जियम होता था, फ्रेंच, पोलैंड, लिथुआनिया, ये सारे ये मतलब स्लोविया, ये सारे पॉइंट थे जहाँ पे आपके टेरर अंडर थे। बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, तो बस ये ऊपर से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो सारे, और ये मैप आपके यहीं पे ख़त्म होते हैं। और भाई थोड़े बहुत क्या है कि जो भी मैप थे यहाँ पे ये लास्ट ईयर्स में मैप आए हुए थे, तो इस तरीके के मैप आपने देख लिया कि भाई मैप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोकेशन ज़्यादा मैटर करता है, तो प्लीज़ एक बार और थोड़ा बुक से भी मैप देख लेना, जैसे कि और अच्छी मजबूती मिल जाए। कल एग्जाम है आप लोग के लिए, उसके लिए ऑल द बेस्ट। पेपर में आग लगा खाओ, क्योंकि एसएसटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है परसेंटेज के लिए। और मेरे भाई अगर आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, भाई व्हाट्सअप ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तुम्हारा भाई वहाँ पर अवेलेबल है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।